अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने चेपी बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। अभी हम इसकी रेब निकालेंगे। यहाँ पे सीधी लाइन लगा लेंगे ऐसे। अभी यहाँ पर हम गले का फैलाव लेंगे। गले का फैलाव मैंने रखना है 4 इंच। आप इसके अपने हिसाब से जो भी आपका कोई साइज़ है इस हिसाब से लें। अब इसकी लंबाई लेंगे, हम गले की जो लंबाई रखेंगे वो 4 इंच। 4 इंच पे एक निशान लगाना है। अब इस निशान को कर देंगे ऐसे सीधा, इस निशान को भी करेंगे सीधा। अभी यहाँ पे हम एक प्यारी सी गुलाई देंगे। ऐसे गुलाई देने के बाद जो हमने नीचे से एक कट बनाया है वहाँ से हम रखेंगे 3 इंच। 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इस निशान को करेंगे सीधा। फिर यहाँ से हमने दरमियान में लेना है 1 इंच। अब यहाँ से हम एक पॉइंट की दूरी पर यहाँ पे ऐसे गुलाई दे देंगे, एक इंच वाले निशान के साथ मिलाते हुए। ऐसे हमने इसके प्यारा सा डिज़ाइन बना लेना है। अब इस निशान के बाहर हम 1 इंच की दूरी पर इसको दोबारा ऐसे ट्रेस करेंगे, ऐसे लाइन अप करेंगे। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। तो ये देखिए इस तरह से हमने नेक डिज़ाइन की कटिंग की है। अभी हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो ये मैंने कपड़े का पीस लिया है, इसको हम प्लेन सिंपल यानी कि इसको वाटर शावर करेंगे और अच्छे तरीके से इसको प्रेस करेंगे। आपने कोई भी चेपी बुकरम जो पेस्ट करना है पहले आप कपड़े को अच्छे तरीके से प्रेस किया करें, चाहे वो कॉटन है चाहे वो कोई भी कपड़ा है, ताकि कोई कपड़ा जो होता है वो इस्त्री करने से शिलिंग होता है। तो आप उसको अच्छी तरीके से इसको प्रेस करें और इसके बाद जो हमने सेंटर पीस कट किया है इस सेंटर पीस को पहले हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसका ये फ़ायदा है कि हमारे जो गला है इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम इसके बाहर इसको ऐसे रखते हुए हम इसको पेस्ट करेंगे। हम अपने डिज़ाइन वाली जगह से 1 पॉइंट हम ऐसे इसको जो इसका गैप रखेंगे। कटिंग में भी हमने गैप रखा है और प्रेस करते हुए भी हमने इसका गैप रखना है, क्योंकि हमने जब सिलाई लगानी है तो उसका मार्जिन कट करने के लिए कपड़ा होना चाहिए। दोनों तरफ से अपने अच्छे तरीके से प्रेस करना है। अब यहाँ पे सीधी लाइन लगाते हुए इसके पीछे बुकरम के साथ हम कटिंग कर देंगे। आधा इंच की दूरी पर दोबारा यहाँ से कपड़े की कटिंग करेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े की आपने कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे। और अगर यहाँ पे आपकी जो है सिलाई जो है मार्जिन की नीट नहीं आती तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फैब्रिक ग्लू लेनी है। फैब्रिक ग्लू के साथ अपने मार्जिन को आप पहले ही प्रेस कर लेंगे और आपको सिलाई में बहुत ही आसानी होगी, आपको कपड़ा संभालना नहीं पड़ेगा। तो आपने सीखना है, आपने किसी भी तरीके से सीखना है। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक ग्लू लगाई है। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद हम अपना जो ये मार्जिन है इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, ताकि ये सिलाई में आपको जो ये वाला काम है ना करना पड़े। ये देखिए मैंने कितना आसानी के साथ, और इसमें कोई सलवट नहीं आई, कोई झोल नहीं है। तो इस तरीके से आपने कपड़े को इसके ऊपर प्रेस करना है। ये जो मार्जिन है सारा आपने बिठा लेना है। इससे आपकी सिलाई बहुत ज़्यादा नीट होगी, जो आपको ये कपड़ा संभालने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए सिर्फ आप यहाँ पे प्लेन सिंपली आप सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए गला हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, हमने कपड़े का पीस लेना है, इसको हमने ट्रायंगल की शेप में ऐसे रखना है और इसकी हमने डोरी तैयार करनी है। डोरी बनाने की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, मैंने उसको बहुत ही तफसील के साथ बताया है। तो अगर आपको डोरी बनाना नहीं आती तो मेरी वीडियो देखें और डोरी बनाना सीखें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ट्रायंगल की शेप में मैंने कपड़ा लिया है और हमने 1 पॉइंट से भी कम फासले पे यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। आप कोई भी किसी किस्म की भी डोरी बना रही हैं तो डोरी बनाने के लिए कपड़ा आपने इसी शेप में रखना है।
यहाँ पे हम धागे को और कपड़े को थोड़ा सा कट कर देंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है और आगे जाके आपने तकरीबन 1 या 2 पॉइंट का जो मार्जिन है रखते हुए कपड़े को कट कर देना है। अभी कटिंग करने के बाद हमने सुई में 4 धागे डाले हैं। 4 धागे डालने के बाद यहाँ से हम टांका उठाएंगे और दोबारा हम इसमें टांका गुजारेंगे ऐसे, ताकि हमारा जो है ये वाला टांका पक्का हो जाए। अब सुई की बैक साइड लेंगे और बैक साइड इसमें सारी हम सुई को परो देंगे ऐसे। ऐसे सुई को परोने के बाद हम सुई के बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम पहले इसकी सलवटें निकालेंगे और सुई से आपने धागे को गिरा के ऊपर चढ़ाना है, कपड़े को गिरा के ऊपर चढ़ाना और ऐसे आपने खींचना है। तो ये वाला जो डोरी वाला हिस्सा है वो अंदर चला जाएगा और कपड़े वाला जो हिस्सा है वो बाहर आ जाएगा ऐसे। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमारी जो डोरी है वो पलट रही है। तो ये देखिए हमारी जो डोरी है वो बाहर निकल आई है। फिर आपने कपड़े को ऐसे खींचना है और आसानी से आपने डोरी को ऐसे सीधा कर लेना है। तो देखिए हमारी कितनी नीट और बारीक डोरी एक जैसे हमारी बनी है। तो ऐसे आपने 2 डोरियां तैयार कर लेनी हैं। अब इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कि लंबाई कितनी है। तो लंबाई इसकी आपने तकरीबन 17 इंच रखनी है लंबाई। अभी कपड़े की एक पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। 1 इंच पर आपने कटिंग करनी है, तो इसकी हमने पट्टियाँ सिलाई करनी है। इस तरीके से हमने इतना मार्जिन इस तरफ से मोड़ना है और इतना मार्जिन इस तरफ से मोड़ते हुए इसको ऐसे हम डबल कर लेंगे और यहाँ एक साइड पे सिलाई लगाएंगे। ऐसे आपने पट्टियाँ सिलाई कर लेनी है डिज़ाइन के लिए। अब यहाँ पे हम कट करेंगे 1.5 इंच की दूरी पर, यहाँ पे हम पीस कट करेंगे पट्टियों के। ऐसे हमने सारी पट्टियाँ जो हैं वो कट कर लेनी हैं। अब हम गले की सिलाई लगाएंगे। 1 पैर की दूरी पर हमने ये वाली सिलाई लगानी है। तो ये देखिए कितना आसान तरीके से ये हमारी जो सिलाई है वो लग रही है। अगर आपने मार्जिन मोड़ा ना होता तो आपको कितनी मुश्किल होती। तो ये देखें इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जहाँ पे चेपी है हमने चेपी को पेस्ट किया है उसी के निशान से ये देखिए आपको हाथ से भी फील हो रही होगी। तो आपने बाहर की तरफ से ऐसे निशान बनाना है। जैसे हमारी चेपी यहाँ पे कटिंग होके चिपकी हुई है उसी हिसाब से आपने उसी चेपी के ऊपर ऐसे आपने चॉक से इसका निशान बना लेना है। अभी हम सुई लेंगे और सुई से इस किनारे पर ऐसे एक निशान बनाएंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसे निशान बनाएंगे। अभी चॉक पे इस सुराख वाले निशान पे एक निशान लगा लेंगे। ये निशान इसलिए लगाया है ताकि हमें पता चले कि हमने यहाँ से गैप से हमने डिज़ाइनिंग शुरू करनी है। तो हम सेंटर से यहीं से निशान जो है अपनी डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे ताकि हमारी जो पट्टियों में फ़र्क ना आए। तो यहाँ पर हमने आधा इंच की दूरी पर यहाँ पे पट्टियाँ लगानी स्टार्ट कर दी हैं। इसमें आपने थोड़ा थोड़ा इसका गैप रखना है। ये पट्टियाँ जो हम लगा रहे हैं ये गुम सिलाई में लगेंगी। तकरीबन ये जो हुक्स हैं तो ये गुम सिलाई में जब हम गले के साथ शर्ट के साथ ये गला अटैच करेंगे तो हमारा ये जो मार्जिन होगा बिल्कुल बाहर नहीं नज़र आएगा। तो ऐसे हम पट्टियों को फोल्ड करते हुए ऐसे हुक्स बनाते हुए एक ही साइज़ का फासला रखते हुए ऐसे हमने ये वाली जो है पट्टियाँ यहाँ पे सिलाई कर देनी है। अब दूसरी तरफ से भी हमने जो सुई का निशान लगाया था जितनी दूरी पर हमने पहले पट्टियाँ स्टार्ट की हैं इतनी ही दूरी पर आपने दूसरी तरफ से ये पट्टियाँ लगानी स्टार्ट करनी हैं।
تو ایسے آپ نے دونوں طرف سے یہ والی پٹیاں اٹیچ کر لینی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس کے بعد ہم اس کا سینٹر کریں گے، اس کو ایسے ڈبل کریں گے، یہاں پہ ہم چوکنگ کریں گے، نشان لگا لیں گے۔ اب نشان لگانے کے بعد ہم شرٹ لیں گے، شرٹ پہ اس کو سلائی کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ جو کریز ہے اس کی شرٹ کی سینٹر میں رکھتے ہوئے ایسے ایک ہم سلائی لگا لیں گے۔ ایسے ہی ہم نے کچی سلائی لگانی ہے۔ سلائی لگانے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارا جو گلا ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو۔ ابھی ہم نے یہاں پہ سلائی لگانی ہے، جو آپ نے پٹیاں لگانے کے لیے سلائی لگائی ہے اسی سلائی کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے ایک بار برابر جو ہے آپ نے باہر سلائی لگانی ہے، تاکہ وہ والی سلائی جو ہے وہ شو نہ ہو۔ اگر آپ کی سلائی پٹیاں لگاتے ہوئے چیپی کے ساتھ نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر تھوڑا بہت اس میں فرق آیا تو لیکن آپ نے ابھی چیپی کو نہیں دیکھنا، آپ نے سلائی کو دیکھنا ہے۔ پٹیاں لگاتے ہوئے جو سلائی ہے اسی کے ساتھ آپ نے سلائی کو لگانا ہے۔ ابھی یہاں پہ ہم فالتو کپڑے کو کٹ کر دیں گے۔ یہاں پہ سیدھا کٹ لگائیں گے اور اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا مارجن چھوڑتے ہوئے اس والے کپڑے کو بھی کٹ کر دیں گے، اور یہاں پر ہم 1 انچ کے فاصلے پہ کٹ لگائیں گے۔ ان پٹیوں کے گیپ کے دوران ہم نے کٹ لگانے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے آدھا انچ کے فاصلے پہ کٹ لگانے ہیں، کیونکہ یہ والی زیادہ ہماری گلائی ہے تو اس میں ہم ڈیزائن کو اچھے طریقے سے سیدھا کرنے کے لیے آدھا انچ کی دوری پر کٹ لگانے ہیں، اور یہ والے جو کٹ ہیں ہم نے پٹیوں کے گیپ میں لگانے ہیں۔ پھر ہم اس طریقے سے گلے کو سیدھا کریں گے، سوئی سے اس کی اچھے طریقے سے نوک بنائیں گے۔ تو یہ دیکھیں، ہم نے گلے کو اچھے طریقے سے پریس کرتے ہوئے سیدھا کیا ہے۔ اس میں دیکھیں گم سلائی کے ساتھ ہماری پٹیاں جو ہیں لگی ہیں، آپ نے بھی ایسے لگانی ہے۔ اور جو ہم نے ڈوری تیار کی تھی، اس ڈوری کو میں نے ایسے اس میں پرو دیا ہے، اور یہ والا جو ہے اس کا حصہ جو ہے یہ ہمارے تیرے میں سلائی جب لگے گی تو اس میں یہ کور ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم ٹسل بنائیں گے۔ 2 انچ کی ہم نے چوڑائی لمبائی پر کپڑا لینا ہے، پیس لینا ہے۔ ابھی ہم اس کے کارنر کو ایسے رکھیں گے، ایک سائیڈ پہ ایسے اس میں ڈوری رکھیں گے۔ ہم ٹسل بھی گم سلائی میں لگائیں گے۔ اب یہاں پر سلائی لگانی ہے، بس اس کو باہر نکالنا ہے، تھوڑا سا اپنے راستہ چھوڑنا ہے تاکہ ہمارا جو ٹسل ہے وہ سیدھا ہو سکے۔ اب ہم اس کو سیدھا کریں گے۔ ایسے آپ نے احتیاط سے اس ٹسل کو سیدھا کرنا ہے۔ اب اپنے ہاف سیدھا کرتے ہوئے اس کے اوپر یہ والا جو کپڑا ہے اس کے ایسے چڑھاتے ہوئے ہاف ہم نے سیدھا کیا ہے، فل اس کو نہیں کیا۔ اب یہاں پہ دوبارہ جو گیپ تھا وہ ہم ایسے اس کی سلائی لگائیں گے۔ اب ہم اس کو ایسے سیدھا کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں، ہمارا جو ٹسل ہے وہ گم سلائی میں اس کے دھاگے وغیرہ نہیں نکلیں گے، ایسے ہم نے ریڈی کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسرے والے ٹسل کو بھی بنانا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، ہمارا گلا کتنا زبردست، کتنا بیوٹیفل ہمارا گلا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ ہم نے دونوں ٹسل جو ہیں وہ گم سلائی میں ریڈی کیے ہیں۔ اس طریقے سے اس کو باندھیں گے۔ اس میں ہم نے نہ کوئی لیس نہ کوئی موتی، صرف کپڑے کے ساتھ آپ اتنی پیاری اور اتنی نیٹ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ تمام ٹپس کو فالو کرتے ہوئے آپ ویڈیو کو کہیں سے سکپ بھی نہ کیا کریں، آپ سیکھا کریں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔